एक क्वेश्चन है AIEEE 2010 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। दिया क्वेश्चन में टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, दो ठो इंक्लाइन प्लेन है जो फ्रिक्शनलेस है, इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। एक जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एक 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, कितना दिया है? टू फिक्स फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with the vertical as shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the two planes. ये जो है दो ठो ब्लॉक A और B इस प्लेन पर रखे गए, इंक्लाइन प्लेन पर। What is the relative vertical acceleration? इनका रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑफ A का विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब A का वर्टिकल एक्सेलरेशन B के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना हो क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाए, इधर देखिए इसका एक्सेलरेशन इधर कितना लगेगा, इधर इसका एक्सेलरेशन लगेगा G साइन 60 डिग्री और इधर इसका क्या लगेगा G साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, ये 90 है, ये 60, तो ये 30 हो जाएगा। उसी तरह ये 30 है 90, तो ये हो जाएगा 60। हमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दोनों का आ गया, इंक्लाइन प्लेन के अलांग G साइन 60 A का और B का G साइन 30 आ गया। हमको उसके इसके अलांग बताना है एक्सेलरेशन A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो इन दोनों को हम इसके अलांग लाएंगे, इसके अलांग तो एक्सेलरेशन आ गया, अब A को इसके अलांग एक्सेलरेशन लाएंगे। G साइन 60 को इस पर प्रोजेक्ट करेंगे और G साइन 30 को इस पर प्रोजेक्शन लाएंगे, तो क्या आएगा अब देखा जाए उसको। रिलेटिव एक्सेलरेशन A विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी हमें ये फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस AB, ये हमारा आएगा। अब देखिए इसका अलग से बना लिया जाए, ऐसे है, यहाँ कितना आएगा 30, इधर कितना लग रहा है भाई, ये हमारा ब्लॉक ऐसे था A वाला, इधर इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा था G साइन 60, तो इधर कितना हो जाएगा G साइन 60 इंटू कास 60, इसका इस पर प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक, तो G साइन 60 कास 30 ये हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल हमारा 30 है 60। अब आ जाइए इस पर देखिए ये एंगल कितना है 30 डिग्री, यहाँ ब्लॉक B रखा गया है, ऐसे B रखा गया है, इसका एक्सेलरेशन कितना जाएगा हमारा ये तो A B कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में AB हो जाएगा हमारा G साइन 30 इस डायरेक्शन में AB, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा G साइन 30 इंटू कास 60, ये आ जाएगा हमारा AB। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन हमें मिल गया है। देखिए इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आया, ए G साइन 60 इंटू कास 30, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ गया AB इज इक्वल टू G साइन 30 और कास 60, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए A इक्वल टू G साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कास 30 की वैल्यू √3/2, तो आ जाएगा 3G/4। ये देखा जाए कितना आ रहा है, G साइन 30 की वैल्यू 1/2, कास 60 की वैल्यू 1/2, आ जाएगा G/4। यानी हमें दोनों मिल गया, क्या क्या मिल गया भाई, ए मिल गया, कितना है 3G/4, 3G/4 मिल गया, ये 3G/4 और AB
एक्सलेशन ऑफ बी कितना आ गया भाई, g/4। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का एक्सलेशन फाइंड करना बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ एक फार्मूला लग जाएगा इसका एक और, एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। हमें दोनों मालूम है, ए कितना है, एक्सलेशन ऑफ ए कितना है 3g/4 और एक्सलेशन ऑफ बी कितना है g/4। और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3g माइनस जी 2g/4। तो यहाँ से आ जाएगा g/2, जी की वैल्यू 9.8 रख देंगे और ये 2 से कैंसिल मार देंगे तो आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकल इसी डायरेक्शन में आएगा ना, इस डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में आएगा तो इसको वर्टिकल बोल देंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1 इज ए करेक्ट ऑप्शन। 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन।